चैतन्य महाप्रभु ने 8 प्रमुख शिक्षाएं हम सभी के लिए छोड़ी इस संसार में, शिक्षाष्टकम के रूप में। 3 श्लोक हम पहले कवर कर चुके हैं और ऑलरेडी वो मेरे चैनल पे है। आज मैं श्लोक संख्या 4 की बात कर रहा हूँ। तो आप सब मेरे बात बोलने का प्रयास करें। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवताद् भक्ति अहेतुकी त्वये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। तो अभी हम सभी अपने जीवन में भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं और प्रैक्टिकली हम अपने आप को एक दृष्टिकोण से साधक भक्त की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। और एज साधक डिवोटीज बहुत से नियम होते हैं। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है, कुछ ऐसे नियम होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें अवॉइड करना होता है, त्यागना होता है अपने जीवन से। सो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु हालांकि अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपनी इच्छा क्या रखनी चाहिए इस संसार में। क्योंकि हम सब इस संसार में रहते हैं और संसार में रहते हुए हमें एट टाइम्स बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रलोभन मिलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले बोला कि ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, 3 चीज़ें जिसमें कनक, कामिनी, पूजा, लाभ एवं प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें कवर्ड हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली इच्छा क्या करनी है। क्योंकि इस संसार में जो लोग जिस चीज़ की इच्छा कर रहे हैं इस संसार में, हमें अपने आप को उसी इच्छा से दूर करना है। जिस चीज़ की इच्छा इस संसार के लोग कर रहे हैं, हमें अपने आप को उस इच्छा से मुक्त करना है, उस इच्छा से मुक्त करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने आप को पूर्ण रूप से इच्छा मुक्त करना है, सांसारिक इच्छाओं से मुक्त करना है। तो सबसे पहले बोला चैतन्य महाप्रभु ने ना धनम, मेरे जीवन में मुझे धन की कोई अभिलाषा ना हो। धन हम सब देखते हैं कि यस, हम सब प्रैक्टिकली धन संग्रह करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, हमारी प्रवृत्ति होती है। और हम इतना ज़्यादा अपने आप को धन संग्रह करने में व्यस्त कर देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली हमारे साथ जाएगा तो कुछ साथ नहीं। और उस धन को संग्रह करने में हमारा पूरा जीवन लग जाता है, पूरी लाइफ निकल जाती है। तो ना धनम, और धन एक्चुअली धन से हम अपने आप को बचा लेते हैं कभी कभी, पर हम कई बार उन लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो हमेशा धन का विचार करते रहते हैं। पैसा 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 पैसा, हाय पैसा, कहाँ से आएगा पैसा, कैसे आएगा पैसा। तो पहली शिक्षा चैतन्य महाप्रभु की इस श्लोक के द्वारा कि धन की इच्छा ज़्यादा मत करो। ना धनम, देन दूसरा है ना जन्म। एक्चुअली जन से आ रहा है ये वर्ड, ना जन्म, यानी कि अपने फॉलोअर्स इकट्ठे करना, लोगों को अपने साथ लेके चलना, भीड़। और स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेचुरली लोग साथ चलना शुरू भी हो जाते हैं। और एक्चुअली प्रीचर का उस समय एक बहुत कड़ा इम्तिहान होता है, परीक्षा होती है। क्योंकि एज प्रीचर जब आप भगवान की सेवा करेंगे तो अपने आप भगवान आपके जीवन में ऐश्वर्य देना शुरू कर देंगे। आप बिना
आपके मांगे बिना मिल जाएगा ऐश्वर्य। आपके मांगे बिना आपके जीवन में धन भी आना शुरू हो सकता है। आपको जन्म, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ सकते हैं। और आजकल तो पूरा ट्रेंड है ना फॉलोअर्स को बढ़ाने का। यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि कितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कितने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे यही सब चलता है, फॉलोइंग फॉलोइंग फॉलोइंग, दिस वेरी कॉमन। बट चैतन्य महाप्रभु कुछ और कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो फॉलोइंग का जो कॉन्सेप्ट है, हम एक्चुअली फॉलोइंग में प्रॉब्लम है कोई या नहीं है? लगता है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है जब हम अपने जीवन में एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें फॉलो करें, क्योंकि हम अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं ना, अपना प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें। उससे क्या होता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा आना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली हम सब जब लाइफ में ना अलग अलग स्तर होते हैं। आपको अपने जीवन में धन मिल गया, ये एक स्तर हो गया। धन के बाद आपको समाज में सम्मान चाहिए होता है, ये भी एक स्तर होता है। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की लाइफ में जनरली धन की कोई कमी नहीं होती, बट उनको खतरा किस चीज़ का होता है? अपनी सीट का, किस्सा कुर्सी का। उनका सारा किस्सा जो है कुर्सी पर अटका रहता है, क्योंकि कुर्सी होगी तभी तो उस कुर्सी को लोग फॉलो करेंगे। एक्चुअली इन्हें वे देखा जाए तो लोग पर्सन को फॉलो नहीं करते, लोग कुर्सी को फॉलो करते हैं, है ना? ऐसे ही होता है सोसाइटी में। सो ना धनम ना जन्म, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, फॉलोअर्स को बढ़ाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात को सुने। ये कहीं ना कहीं हमारी एक हिडन मेंटालिटी हमारे हार्ट में छुपी रहती है कि लोग हमारी बात को माने, लोग हमारी बात को सुने। तो ये तो हो गया भौतिक स्तर की बात। इससे जुड़ा हुआ एक आध्यात्मिक स्तर भी होता है, जिसमें ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात को ना माने, लोग भगवान की बात को माने। हमारी बात को मानना और भगवान की बात को मानना अंतर हो गया। हम एज डिवोटीज हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग हमें फॉलो करें, हम ये अपेक्षा करते हैं कि लोग भगवान को फॉलो करें, भगवान के संदेश को फॉलो करें। उसमें कोई खराबी नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि भगवान को फॉलो करने के लिए यस वो मे बी हम भगवान हमें उसका मीडियम बना दें, बट अल्टीमेटली हमारे हार्ट में यही इच्छा होती है कि लोग भगवान को फॉलो करें। एट टाइम्स जैसे हम प्रीचिंग करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि लोग आएँ, प्रोग्राम में लोग आएँ, भीड़ बढ़े, बट अल्टीमेटली एक भक्त का दृष्टिकोण ये होता है कि वो लोगों को अपने आप से जोड़ना नहीं चाहता। किससे जोड़ना चाहता है वो? भगवान के साथ, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास योग्यता नहीं है। वो बार बार अपनी योग्यता के ऊपर विचार कर रहा होता है। आई हैव नथिंग, व्हाट आई कैन गिव टू द पीपल इन द सोसाइटी। मैं तो कुछ दे ही नहीं सकता लोगों को, मेरे पास योग्यता नहीं है, परंतु भगवान के पास सारी योग्यताएं हैं। भगवान किसी को भी कोई भी योग्यता दे सकते हैं। तो मेरा इतने लोगों से कनेक्शन है, मैं एक आवाज़ पे ये काम करा सकता हूँ, ये सब केवल भ्रम है। यही सब माया के प्रपंच हैं जो हमें फंसा लेते हैं। एक्चुअली इन चीज़ों में हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए। केवल हमारी इन चीज़ों में रुचि कब होनी चाहिए? कब होनी चाहिए रुचि? एक दृष्टिकोण से रुचि नहीं होनी चाहिए, दूसरे दृष्टिकोण से रुचि होनी भी चाहिए। कब? जब आपको सेवा करनी है। सेवा करने के लिए एट टाइम्स आपको कनेक्शंस चाहिए होते हैं। आपके कनेक्शंस नहीं होंगे तो नोबडी विल टॉक टू यू। कोई आपका कोई भी एजेंडा हो, आपके एजेंडा में किसी को भी रुचि नहीं होगी। सो कनेक्शंस की आवश्यकता पड़ती है थोड़ी बहुत, केवल भगवान की सेवा को अच्छे से करने के लिए। अपने व्यक्तिगत स्तर पे आपके कनेक्शन है, वेरी गुड। आपको समाज में बिजनेस करना है, सोसाइटी में अल्टीमेटली सबके अपने अपने एजेंडाज हैं। उन चीज़ों को करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, बट उन आवश्यकताओं को वहीं तक सीमित रखें। हमें उस चीज़ का अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हमने ये किया वो किया। अरे तुमने क्या किया लाइफ में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान तुमसे क्या चाहते हैं करवाना, वो इम्पोर्टेंट है।
अदरवाइज हम तो सोच सकते हैं सुबह से शाम तक हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, इट्स फाइन, बट भगवान आपसे क्या चाहते हैं इसके ऊपर विचार करना। तो ना धनम ना जन्म, तीसरा है ना सुंदरिम। सुंदरिम मीन्स अल्टीमेटली, यार मृदंग पे हाथ मत रखो आप, मृदंग का सहारा ले रहे हो आप। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, सुंदरिम का मतलब कि हम सब we all want beautiful women, being males, and being female, we all want beautiful husbands. This is what goes on in the society. इसी चीज की पूरी दौड़ लगी हुई है, अच्छे पति अच्छी पत्नियां, और आजकल पति पत्नी की भी जरूरत नहीं होती, आजकल तो सब बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड तक ही सीमित रखते हैं। बट चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, मत भागो सुंदरियों के पीछे, सुंदरियों के पीछे भागने में हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। एक्चुअली इसीलिए ना गृहस्थ आश्रम का कॉन्सेप्ट है, आप रेगुलेटेड हो जाओ और धीरे 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 अपने आप को फ्री भी कर लो। केवल रेगुलेटेड मत हो, रेगुलेटेड होने के साथ साथ आपके जीवन में एक स्टेज आनी चाहिए जब आप अपने आप को फ्री कर सको इन संबंधों से, एटलीस्ट मानसिक स्तर पे। हो सकता है शायद फिजिकली हम अपने आप को फ्री ना कर पाएं, पर मानसिक स्तर पे हम अपने आप को डेफिनेटली फ्री कर सकते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट होता है कि आप ब्रह्मचारी बन सकते हैं, तो आपको फिर ये रेगुलेटेड कॉन्सेप्ट और फिर बाद में जाके फ्री करना, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, फिर आप डायरेक्ट चले गए, आपने बाईपास कर दिया उस सिस्टम को। इसलिए ब्रह्मचारी लाइफ होती है जिसमें शादी की आवश्यकता नहीं होती। बट जो नहीं रह सकते वो शादी कर लेते हैं, ठीक है। एंड माता जी इसके लिए तो नेचुरली यही एडवाइस है कि उन्हें शादी करनी चाहिए, मतलब देयर इज नो सेकंड ऑप्शन फॉर देम। तो 3 चीजें बताई चैतन्य महाप्रभु ने, एंड चौथी जो लास्ट चीज है वो है क्या? कवितां वा जगदीश कामय, यानी कि कवितां वा जो शब्द आया है उसमें चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं अपना गुणगान नहीं सुनना चाहता। इनफैक्ट हमारे वेदों में ही, वहाँ पे स्पेसिफिकली वेदों की फ्लावरी लैंग्वेज की बात हो रही है, हालांकि वेदों में ही गुणगान मिल जाएगा, बट एक भक्त कभी भी अपने गुणगान की अपेक्षा नहीं करता। समाज में ऐसे बहुत से अवसर आएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक भक्त जो होगा उसको भगवान सारे ऐश्वर्य लाद देंगे उसके सर पे, वो बेचारा फंस जाता है, उसकी स्थिति और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि कोई भी सिंसियरली भक्ति करेगा तो उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए लोग आगे आ जाएंगे। तो एक भक्त जो प्रीचिंग में लगा होता है स्पेशली, उसको एक्स्ट्रा केयरफुल होना होता है। जो ज़्यादा प्रीचिंग में इन्वॉल्व होता है वो ज़्यादा माया के नज़दीक भी होता है, क्योंकि प्रीचिंग मीन्स यू हैव टू बी विद द पीपल, आपको लोगों के संपर्क में रहना होगा। कौन से लोगों के संपर्क में? जो बेचारे भक्ति में अभी बिल्कुल नए हैं, नो सीखियां हैं। उसमें एक सबसे बड़ा डेंजरस इन्वॉल्व होता है, पता है? कोई बताएगा क्या होता है वो डेंजरस? आप बिल्कुल, फॉर एग्जांपल आप सब अभी तो मतलब कोई 10 साल से जुड़ा होगा, कोई 5 साल से जुड़ा होगा, कोई 2 साल से जुड़ा होगा, कोई 4 साल से जुड़ा होगा। अब आप रह रहे हो उस पर्सन के साथ जो 22 साल से जुड़ा हुआ है, 25 साल के साथ से जुड़ा हुआ है। देयर इज अ रूल दैट फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब हम साथ में रहते हैं तो हम क्या होते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा एक्स्ट्रा फैमिलियर हो जाते हैं, और फैमिलियर हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैजुअली लेना शुरू कर देते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है? हम मान मर्यादा को धीरे धीरे खोना शुरू कर देते हैं। वी फॉरगेट द बेसिक्स। ये बहुत डेंजरस होता है। मतलब ऑल्दो वी आर स्टेइंग टुगेदर एंड सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, किसी को कितने साल हुए हैं, किसी को कितने साल हुए हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, फिर माइंड में आता है अरे ये प्रभु जी तो यही बातें करते हैं, ये कहाँ के भक्त हैं, इनको 10 साल हो गए यही बातें कर रहे हैं अभी। तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दिस। वी शुड नॉट बिकम टू मच फैमिलियर। वी कैन बी फैमिलियर with the devotees who are in a way on a similar level to us. समझ आ गया ये पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं आपको? हाँ जी प्रभु जी, समझ आया।
तो familiarity should not come into the picture. Some demarcation should be maintained. ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है प्रचारक के लिए, क्योंकि प्रचारक को रिस्क लेना पड़ता है प्रचार करने के लिए. प्रचारक को उन लोगों के बीच में रहना भी पड़ता है जिन लोगों के बीच में रहना उसको शोभा नहीं देता. इट्स अ टफ गेम, वेरी टफ गेम. तो प्रचारक को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होता है. इसलिए दूसरा पॉइंट जो अब आप कह रहे थे कि वो अपने हिसाब से हमें कन्विंस करना शुरू कर देता है. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल होता है ना कृष्ण भावनामृत में, जिसका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, हमेशा आदर करना चाहिए, कि हम केवल किसी को तभी बता सकते हैं, समझा नहीं सकते. दोनों में अंतर होता है. हम केवल किसी को तभी बता सकते हैं जब इन्हें वो हमारे निर्देशन में कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहा है. आई मीन टू से, फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हैं अभी सुंदर खल इंडस वैली में. आप गए नीचे गए, आपको एक परिवार दिखा, वो भी हरे कृष्णा कर रहे हैं. हरे कृष्णा कृष्ण. आप गए उनके यहाँ पे जाके, आपने उनको जाके आदेश देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी हरे कृष्णा कर रहे हैं तो हम उनको बता सकते हैं. इन ए वे वी डू नॉट हैव दैट अथॉरिटी. उन्होंने क्या सीखा है, कैसे सीखा है, हमें नहीं पता ज़्यादा. हमारे को राइट नहीं है उनको ट्रेन करने का या उनको प्रशिक्षण देने का. बता जरूर सकते हैं, समझाने का हक नहीं है. एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग समझना कौन चाहता है. बता दोगे तो ठीक है, ओके, सुन लेंगे, अच्छा लगेगा तो कर लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे. तो हमें लगता है कि वो हमारे हिसाब से बता रहा है. एक्चुअली हर चीज़ में हमें ये देखना होगा, हमें थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करना होगा उसके लिए, कि जो सामने वाला बता रहा है, सामने वाले का बताने का आधार शास्त्र है या केवल उसका अपना मन है. अगर उसका आधार शास्त्र है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझा रहा है आपको, समझा सकता है, क्योंकि आप उसके निर्देशन में हो. बट अगर वो अपने मन से आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें शास्त्र उसका आधार नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है. अब बात ये भी होती है कि हर चीज़ एक्सप्लिसिटली हमारे शास्त्रों में नहीं लिखी हुई. कुछ चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लिसिट हैं, कुछ चीज़ें अनुभव से आती हैं. तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला डिवोटी अनुभवी है? एक क्राइटेरिया होगा कि भाई ओके, इस डिवोटी ने 15 साल लगाए हैं, 10 साल से हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, इसलिए ये अनुभवी है. ये एक क्राइटेरिया हो गया. बट क्या ये क्राइटेरिया अपने आप में पर्याप्त है? ये क्राइटेरिया अपने आप में पर्याप्त नहीं है. आपको टाइम हो सकता है, बट टाइम डजंट मीन कि आपको सही अनुभव होगा. सही अनुभव कब होगा आपको? सही अनुभव आपको तब होगा जब आपके जीवन में आपको सही ज्ञान मिलेगा, और सही ज्ञान का आप अपने जीवन में अनुशीलन करेंगे. दूसरे शब्दों में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे सही ढंग से. समझे पॉइंट? तो केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये टैग लगाना कि हमें बहुत साल हो गए हैं, केवल उससे काम नहीं चलता. कितने आप सबमिसिव हो, कितना सिंसियरली आप चीज़ों को समझ रहे हो, उनको फॉलो करने का अपने लेवल पे बेस्ट प्रयास कर रहे हो, वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होता चला जाएगा. एंड उस एक्सपीरियंस की वैल्यू होगी, और फिर उस एक्सपीरियंस से आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो. एक प्रीचर कभी भी अपने आइडियाज़ को दूसरों के ऊपर थोपना नहीं चाहता. एक प्रीचर केवल जो भगवान का संदेश है उसको बताकर बाकी जो फेलो डिवोटीज हैं उनकी हेल्प करना चाहता है. एक प्रीचर कभी भी अपना गुणगान नहीं चाहता. इनफैक्ट एक दृष्टिकोण से एक प्रीचर का यदि संसार के लोग गुणगान करते हैं, उसको घृणा होती है, उससे गुस्सा आता है उसे, what they are doing. So we need to be careful. Anyhow, it has so many other aspects also. Yes, so na dhanam, na janam, na sundarim,
कविता व जगदीश कामय। तो जगदीश यानी कि भगवान कृष्ण जगदीश, पूरे विश्व के स्वामी भगवान, उनसे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी इन सब चीजों की कोई कामना नहीं है, मेरे अंदर कोई अभिलाषा नहीं है इन सब चीजों की। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामय। अब इसके बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सुंदरता, ब्यूटी, हम सबको देखना अच्छा लगता है, ब्यूटी को निखारते हैं ना हम सब लोग। अब आप बैठे हुए हैं, हम सब यहाँ पे मुक्तेश्वर में, सामने वैली है ना, वो वैली का व्यू है बहुत अच्छा। वैली का व्यू तो अच्छा ही लग रहा होगा सबको, किसी को खराब लग रहा है? वैली का व्यू तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हमने वैली के व्यू को देखा, बट उस वैली के व्यू के पीछे उस वैली को बनाने वाले को देखा। उस वैली को बनाने वाले तो भगवान है, क्योंकि उस वैली में अल्टीमेटली क्या समाई हुई है? भगवान की शक्ति। तो अगर हम केवल वैली को देखेंगे, दैट मीन्स हम फिर इस संसार की सुंदरता में अटक गए। हमने देखा किस प्रकार से सन आ रहा है, हमने सूर्य को देखा, पर क्या हमने उस सूर्य की सुंदरता को बनाने वाले को देखा? क्या हमने उस सूर्य की सुंदरता को मेंटेन करने वाले के बारे में सोचा? तो सूर्य को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूर्य के आने को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वैली को देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग एवरीथिंग टू कृष्णा, बिकॉज अल्टीमेटली इस संसार में कितनी सुंदर कोई वस्तु है, कितना सुंदर एनवायरनमेंट है, कितनी सुंदर हवा है, कितना सुंदर आकाश है, ये सब चीजें अल्टीमेटली किसकी देन है? कृष्ण की। ये कॉन्सेप्ट माइंड में एस्टैब्लिश करना होगा। अब ये कॉन्सेप्ट हमारी चेतना के ऊपर निर्धारित होता है। अदरवाइज हम एक्सटर्नली देखेंगे, ओके इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेदर बहुत अच्छा है, बहुत शांति है। अब आप शांति तो ढूंढ रहे हो, यहाँ पे शांति में आ भी गए, शांति में आके आप लोग बैठे हुए पार्टी कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, बियर की बॉटल्स खोल रहे हैं। वो भी शांति एक्सप्लोर करने आए थे, हम भी शांति एक्सप्लोर करने आए थे। शांति में प्रॉब्लम नहीं है, बट अल्टीमेटली वो शांति के थ्रू हमारी कृष्ण भक्ति स्फुरित होनी चाहिए, कृष्ण भक्ति विकसित होनी चाहिए, देन इट इज फाइन। जो भी चीज फेवरेबल हो उसको हमें स्वीकार करना है ना। ये बता रहे हैं रूप गोस्वामी, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य न उच्यते। जो भी चीज हम कृष्ण से जोड़ सकते हैं, जो भी फेवरेबल है, कंड्यूसिव है, उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, रिजेक्ट नहीं करना। ओके, सो यस, आई वाज कमिंग टू द पॉइंट। सो चैतन्य महाप्रभु ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं इसकी अभिलाषा, मैं इसकी कामना नहीं करता। तो मैं किस चीज की अभिलाषा या कामना करना चाहता हूँ? अब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जन जन क्या है, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वय। अब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं अल्टीमेटली जन्म जन्मांतर के लिए केवल एक यही अभिलाषा रखता हूं कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। चैतन्य महाप्रभु इसने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजों को जोड़ा है। बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं एक स्टेटमेंट से। सबसे पहले हम ये सीख सकते हैं कि हमारा बार बार जन्म हो रहा है, पता नहीं कितने जन्मों से, एक जन्म से नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से हमारा बार बार जन्म हो रहा है। हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, और हो सकता है कि आगे फ्यूचर में भी बार बार जन्म लेते रहें और बार बार मरते रहें। तो जन्म जन्मनीश्वरे, बार बार मेरा जन्म हो रहा है भगवान, बट ठीक है, मुझे बार बार जन्म लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये भी है कि मेरे हृदय में मुक्ति की अभिलाषा नहीं है। ये चार पुरुषार्थ कहलाते हैं। अब जब सब चीजों से बोर हो जाता है आदमी, तो फिर वो मोक्ष की प्लानिंग करता है, मुक्ति की प्लानिंग करता है।
चैतन्य महाप्रभु ने मुक्ति को भी रिजेक्ट कर दिया। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे को जन्म में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे आचार्य क्या गा रहे हैं? हमारे आचार्य यही गा रहे हैं भजनों में कि भाई मैं कीट बन जाऊं, पतंगा बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, मैं जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं, जिस भी स्थिति में रहूं, मैं केवल आपकी भक्ति में लगा रहूं, मैं केवल आपकी सेवा करता रहूं। यही एक भक्त का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये अभिलाषा है चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट किया, रिजेक्ट के साथ साथ क्या वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं उसकी भी बात करी। तो मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मैं कितने जन्मों में भगवान के धाम जाऊंगा मुझे इसकी परवाह नहीं है। अल्टीमेटली मैं तो बस ये चाहता हूं कोई से भी जन्म में मैं कभी भी जाऊं, कहां भी जाऊं, केवल मैं आपकी भक्ति करता रहूं। बस मेरे जीवन में मेरी केवल एक यही अभिलाषा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। लाइफ में एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन चलता है ना, तो इस तरीके से हम क्या हमें एक्सेप्ट करना है, हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए, किस चीज़ को हमें रिजेक्ट करना है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु हमें इस श्लोक के थ्रू दे रहे हैं। यहाँ पे अल्टीमेटली बात हो रही है किसकी? हमारी इच्छाओं की। दूसरे शब्दों में सांसारिक इच्छाओं से अपने आप को मुक्त करें, भगवान के लिए इच्छा विकसित करें। कैसे हम भगवान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं? ये इच्छा है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी इच्छा है ये, और इस इच्छा के ऊपर कॉन्टिन्यूसली काम करना होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमारी ये इच्छा रिफाइन होती रहेगी, और फिर क्या होगा? फिर हमारे हृदय में प्रचार करने की हैंकरिंग, लॉन्गिंगनेस कि यस मैं भगवान आपका प्रचार करना चाहता हूँ, मुझे अवसर दीजिए, मैं चाहता हूँ, मुझे अवसर दीजिए, मैं चाहता हूँ। आप करोड़ों बार भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, ऐसा हो सकता है कि भगवान का रिस्पॉन्स ना मिले आपको। आपका कर्तव्य क्या है? फिर करोड़ों बार मैं ये प्रार्थना कर लूंगा, अभी कर नहीं रहे प्रचार, अभी कर नहीं रहे, अभी तो केवल प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना तो करते रहें, केवल प्रार्थना करना तो आसान है, फिर भी उससे क्या होगा? हृदय में एक फायर क्रिएट हो जाएगी, और भगवान फिर उस फायर को ठंडा करने के लिए प्रचार का अवसर दे देंगे। अगर फायर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई तो पता चला ब्लास्ट ही हो गया। अब जब ब्लास्ट होने वाली स्थिति आ जाएगी तो फिर कहेंगे भगवान अरे भाई अब इसको सेवा देनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसका कुछ और ही हो जाएगा। सो इच्छा के ऊपर काम करना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इच्छा के ऊपर काम करते रहो, इच्छाओं को परिवर्तित करते रहो, इच्छाओं को डॉपटेल करते रहो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमने डिस्कस किया चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम है, शिक्षाष्टकम का श्लोक नंबर 4, जो एक भक्त की भावना को बताता है। ऐसे तो पूरा शिक्षाष्टकम भावनाओं के ऊपर आधारित है। अल्टीमेटली भावना क्या होनी चाहिए उसी की बात हो रही है पूरे शिक्षाष्टकम में। जब आप चैंटिंग करते हैं तो आपकी क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए, इसलिए शिक्षाष्टकम बहुत महत्वपूर्ण है।